हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास नाइन्थ के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको क्लास नाइन्थ की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, ये हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाएगा। और अगर सिलेक्शंस आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता, किसी वजह से कम मार्क्स आते हैं, तो स्पॉट एडमिशन्स भी होते हैं। वो आखिरी मौका होता है आपके पास एडमिशन्स लेने का। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कंप्लीट अपडेट रहना। जो जितने भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल्स पे वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक एक करके इसमें समझाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो क्लास नाइन्थ का एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है जो आपके क्लास एट्थ का है, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस है। याद रखना है आपको, एनसीईआरटी सिलेबस है। अगर आप मान लीजिए आपका सिलेबस, आपके पास बुक एनसीईआरटी नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही तैयार करना है। अब कैसे तैयार करना है, कौन से क्वेश्चंस, सब हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। क्या किसी एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने से आपका काम चल जाएगा, या फिर आपको और बुक्स परचेज करनी है? और अगर बुक परचेज करनी है तो कौन सी बुक परचेज करनी है, कौन सी बुक बेस्ट होगी आपके लिए, ये सब हम इसमें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस इंग्लिश के जो है आपके टोटल इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं 25, मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन, साइंस के 25, सोशल साइंस के 20, और टोटल जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे ओवरऑल 100 क्वेश्चंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये 100 क्वेश्चंस हैं, अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस कर कर आने हैं। अब सारे क्वेश्चंस करके क्यों आने हैं, ये भी बहुत बच्चों को डाउट होता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके कोई मार्क्स माइनस नहीं होने वाले। आप अगर गलत कर कर भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सारे आंसर टिक करे, मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चंस आते थे, 30 क्वेश्चंस नहीं आते, 30 क्वेश्चंस भी आपको टिक करके आने हैं। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं। कई बच्चे छोड़ ही आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, पहली चीज। अब देखिए आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बेस्ट आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होता इस एग्जाम्स को क्लियर करना। चैप्टर वाइज वीडियो चैनल्स पे अपलोड जो है की जाएगी, जिस जिस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और साइंस और सोशल साइंस के लिए अगर हम बात करें, सोशल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो टॉप 300 की जो है जीके की सीरीज चैनल्स पे अपलोड है। उसमें जो सोशल साइंस के क्वेश्चन है, आपको थोड़े से क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी आप एक टॉप 300 वाले क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक ही वीडियो में ये सारे 300 क्वेश्चंस कवर करे गए हैं। अब आपको क्या करना है तैयारी के लिए? सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो है शफीक गाइड परचेज कर लेनी है, या फिर कॉन्सेप्टम। दोनों बुक अच्छी है, ऐसा नहीं है कि शफीक गाइड या कॉन्सेप्टम पर आप बात करें तो आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा। जामिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी है। और आपको अब करना क्या है? सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है, आपको एनसीईआरटी अपनी बुक लेनी है। कौन से क्लास की? क्लास एट्थ की। आप नाइन्थ का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, ध्यान रखना है। साइंस की और एसएसटी की और मैथ्स की। इसमें आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस करने शुरू करने हैं, और वो भी कौन से? एनसीईआरटी के। अगर आप एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस नहीं करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको एग्जाम्स देने का, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं जामिया के एंट्रेंस के वो एनसीईआरटी बेस ही होते हैं। वही सिलेबस रहेगा जो आपका एनसीईआरटी में। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा आपने उसके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? जो आपने शफीक गाइड बुक परचेज करी होगी उससे बुक क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी की बुक में जो बॉक्सेस में क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस करें, एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्वेश्चंस करें, और उसके बाद आप गूगल से भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके मॉक टेस्ट जो है आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक मॉक टेस्ट, ताकि आपको एक पता चल जाए कि आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है। वो भी आपको सारा जो भी अपडेट है टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम का लिंक हो या फिर टेलीग्राम का लिंक हो। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? हर चैप्टर को नोट करना है, और उस चैप्टर के एमसीक्यू जितने हो सके, अभी आपके पास टाइम है
तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ध्यान रखना है, कंपटीशन लेवल अच्छा होता है। अब आपको ये समझ आ गया कि आपको सब्जेक्ट वाइज को कैसे टारगेट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपने एनसीईआरटी बुक ले ली, शफीक गाइड ले ली, अब आपको क्या तैयारी स्टार्ट कर देनी है? नहीं, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है चैनल्स पे अपलोड हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पहले देख लेना है। बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करते हैं? एग्जाम से एक दिन पहले, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब इसका क्या कारण है? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले करेंगे, जब आप एक दिन पहले करेंगे तो आपको जो है ये तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है। हो सकता है आपकी सोशल साइंस अच्छी हो, साइंस अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, या हो सकता है मैथ्स अच्छी हो, साइंस अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, कोई 100 तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट 80+ होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू नहीं करे तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है चैनल्स पे अपलोड है, आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे आप आगे मत बढ़ें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, उसके बाद आप अपनी जो है तैयारी को शुरू करें, और फिर एग्जाम से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, बहुत क्वेश्चंस अगर हम बात करें, कई क्वेश्चंस आपको रिपीट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ जस्ट क्वेश्चन का तरीका चेंज हो जाता है, पैटर्न्स वैसा ही रहता है। तो ये आपको ज़रूरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है। अब जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, अब आपको समझ आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है, अब आप अपने एंट्रेंस की तैयारी शुरू करें। चैप्टर वाइज सारा नोट करें सबसे पहले, सिलेबस एक कॉपी लेकर, और सिलेबस में आप डेट टाइम फिक्स करें किस दिन आप उस चीज़ को करने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो भी चैप्टर पढ़ें उसके साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। नोट्स का क्या फ़ायदा होगा, जब आप 1 से 2 दिन पहले एग्ज़ाम्स बचा होगा तब आपके नोट्स काम आएंगे, आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो उस टाइम आपको नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपको नोट्स, तो नोट्स आपको साथ साथ बनाते चलने, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, साइंस के, सोशल साइंस के, वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी सारी की सारी, जो भी मैक्स पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, बस जस्ट आपको वीडियोस को देख कर जाना है, ताकि आप इजीली वो क्वेश्चन है एग्जाम में कर पाएँ। ठीक है, मैथ्स भी प्रिपरेशन की वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट, नोट्स। नोट्स तो बना लिया आपने, रिवीजन कम से कम आप 3 से 4 बार रिवीजन दीजिए, जितना पढ़ें सबका रिवीजन दें, और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो आप इंस्टाग्राम जो है टेक्स्ट कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। थैंक यू।